किसी भी बंदे की लाइफ में एक सबसे बड़ी रिग्रेट होगी ना, तो वो कभी ब्रेकअप नहीं होगा। वो क्या होगा पता है? सिचुएशनशिप। अब ये इतना ज्यादा बेकार सी नाव है ना, तुम्हें समझ ही नहीं आता। तुम बंदी से रोज बात कर रहे हो, टेक्स्ट पे, कॉल पे, वीडियो कॉल चल रही है, यहाँ पे मजे मजे इमोशनल बातें चल रही है, वो तुम्हें बता रही है अपने दुख दर्द, तुम उसको अपने दुख दर्द बता रहे हो, सारी चीजें मजे में चल रही है। लेकिन जब एक दिन सुहाने वो एंड होता है, तब तुम लेफ्ट होते हो कंफ्यूजन के साथ। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या हो गया यार, तुम्हें रिग्रेट फील हो रहा है, तुम्हें इतना ज़्यादा पेन फील हो रहा है, एंड ना ही तुम्हें पता है कि तुम्हें क्यों हो रहा है, क्योंकि लेबल तो था नहीं, कुछ डेफिनेशन तो थी नहीं जो तुम दोनों के बीच में था, उसका कभी भी तुमने एक दूसरे के साथ डिफाइन तो किया नहीं है। तो अगर तुमने अपनी लाइफ में कभी भी ये सिचुएशनशिप वाली नाव में तुम बैठे हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। क्योंकि होता क्या है ना, ये सिचुएशनशिप तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करता, ये तुम्हारी है ना धीरे धीरे सेल्फ रिस्पेक्ट की वाट लगा देता है। सिचुएशनशिप का मतलब क्या है? अब सबसे पहले मैं ये चीज को क्लियर कर देता हूँ कि सिचुएशनशिप है ना मॉडर्न डेटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये चीज अपने दिमाग में डाल के रख देना। ये है क्या पता है तुम्हें? इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। एंड यहाँ पे कोई भी तरह का कमिटमेंट है ही नहीं। बेसिकली तुम दोनों एक दूसरे के साथ कपल के जैसे बिहेव करोगे, लेकिन तुम हो नहीं कपल, क्योंकि तुम तो ऑफिशियली अलग अलग इंडिविजुअल पर्सन हो, जो बस अपने इमोशंस, अपने दुख दर्द एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, फीलिंग शेयर करते हैं, सारी रोमांटिक बातें, सारी सेक्सुअल फैंटेसी, सारी चीजें शेयर करोगे, लेकिन ऑफिशियली तुम कुछ भी नहीं हो। इसी का नाम है सिचुएशनशिप। आखिरकार सिचुएशनशिप ब्रेकअप से भी ज्यादा दर्द क्यों देते हैं? अब होता क्या है ना, ब्रेकअप में हमें क्लियरली पता होता है कि हाँ, हम दोनों के बीच में कुछ था, वो अब ऑफिशियली एंड हो गया है, अब हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। दर्द होगा, ऑब्वियसली दर्द होगा, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा इशू नहीं होता। क्यों? क्योंकि ठीक है यार, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से या तो फिर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से तुम दोनों ने सोच लिया कि हाँ अब नहीं करना। लेकिन सिचुएशनशिप में क्या होता है ना कि यहाँ पे तुम कंफ्यूज रहते हो कि यार मैं क्यों दुख में हूं, क्यों मैं दर्द में हूं, जब हम दोनों के बीच में कुछ लेबल था ही नहीं, तो भी मुझे दर्द क्यों हो रहा है? ठीक है, अब वो मेरे से बात नहीं कर रही, मेरे से टाइम स्पेंड नहीं कर रही, किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रही है, कोई उसका बॉयफ्रेंड है, तो भी मुझे क्या फर्क पड़ता है? क्यों फर्क पड़ेगा? क्योंकि मैं तो उसकी लाइफ में कभी भी इन्वॉल्व था ही नहीं, मैं तो बस ऐसे ही टाइम पास की तरह उसके साथ बातें कर रहा था। तो अब जब ये खत्म हो गया है, तो मुझे दर्द क्यों हो रहा है? एंड यही जो कंफ्यूजन का स्टेट है ना, वो तुम्हें अंदर से डैमेज करता है। एंड बिलीव मी, बहुत ही ज्यादा डैमेज करता है, क्योंकि तुम क्लियरली कंफ्यूज होते हो, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा कि साला चल क्या रहा है। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले एक बात सुन लो मेरी। अगर तुम्हारी लाइफ में बंदी है एंड रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती, भले वो तुमसे बात कर रही है, तुम्हारे साथ बाहर आएगी, सारी चीजें हो रही है, लेकिन वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना नहीं चाहती, तो इसमें तुम्हारी गलती है। एंड फिर ये सारी चीज़ों को चेंज कैसे करना है, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना, एंड कैसे वो तुम्हारी लाइफ में आएगी, सारी चीज़ों मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की है इस कोर्स में, शी लाइक्स यू बट वोंट चूज यू। ठीक है, तो इस कोर्स को चेकआउट करो। एंड तुम्हें अगर लग रहा है कि ये कोर्स तुम्हारे लिए है, तो जल्दी से जल्दी परचेज करो। सिर्फ 999 का है। ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें ये चाहिए, तो ऑब्वियसली ले लो। कमेंट में तुम्हें पिन लिंक मिल जाएगी। बाकी ठीक है, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आखिरकार हम लोग सिचुएशनशिप में फंस क्यों जाते हैं? हम लोगों को है ना पहले से बताया जाता है कि बेटा बेटा तुम्हें है ना बहुत अच्छे से बर्ताव करना है, पेशेंट रहना है, जैसा लड़की बोले ना वैसे करते जाओ। एंड अब लड़की क्या बोलेगी? अब लड़की ऐसा बोलेगी कि चलो हम थोड़ा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, देखते हैं ये सिचुएशन कहाँ पे जाती है। तो तुम ठीक है उसकी बातों में एग्री करते हो, हाँ ठीक है हम देखते हैं कहाँ जाती है। अब फिर हफ्ते गुजर जाते हैं, महीनों गुजर जाते हैं, एंड अब तुम इमोशनली अटैच हो गए हो उसके साथ। एंड अब यहाँ पे तुम्हारे सिक्योरिटी तो है नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी तो अभी तक बंदी ने दी नहीं है। एंड तुम तो अब पूरी उसके में घुस गए। ठीक है, अब तुम्हें उसके साथ बातें करने में मजा आ रहा है, टाइम स्पेंड करने में मजा आ रहा है। तुमने तो मन ही मन सोच ही लिया है कि अब ये तो बंदी मेरी है ही, लेकिन बंदी तो कुछ और ही सोच रही है कि नहीं यार, मुझे तो ऐसी तो फीलिंग आ नहीं रही इस बंदे के साथ, मुझे वाइब तो मैच हो नहीं रही। तो बंदी तो वहां पे ये सारी चीजें फील कर रही है, एंड यहाँ पे तुम बस इमोशनली अटैच हुए जा रहे हो, बहुत ज्यादा हुए जा रहे हो। एंड इसीलिए जब टूटती है तब दर्द तो होने ही वाला है। सिचुएशनशिप के दर्द की साइकोलॉजी जानते हैं हम।
अब ये जो तुम्हारे जीवन में अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई है ना, उसकी वजह से तुम्हारा ये जो माइंड है ना वो बहुत ज्यादा एंशियस बिहेव करता है। तुम हर उसके मैसेज का ओवर एनालाइज करने लगते हो कि इसके मूड का क्या मतलब है, इसके ये मैसेज का क्या सीन है, क्या वो मुझे पसंद करती है, क्या वो मुझे पसंद नहीं कर रही, वो अपने एक्स के बारे में बोल रही है तो क्या कहना चाहती है, क्या मैं इसको सॉल्व करूं, क्या मैं इसको सुनूं, क्या करूं तो करूं क्या मैं आखिरकार। उसकी टोन में जब थोड़ा सा भी चेंज आता है तो सारी चीजों को तुम ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लांस लेके चेक कर रहे हो कि क्या हो रहा है, ये बंदी मुझे पसंद तो नहीं कर रही ना, या पसंद बहुत ज्यादा तो कर रही है ना, क्या सीन है, क्या ये मेरी लाइफ में आएगी या नहीं आएगी। एंड इसी की वजह से तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है ना, तुम अपनी नीड्स को कम कर रहे हो, सप्रेस कर रहे हो, उसको बता नहीं रहे, क्योंकि तो अब तुम्हें अब खोने से डर लग रहा है, वो कहीं चली ना जाए तुम्हारी लाइफ में से, इसीलिए तुम उसको सारी चीजें बताओगे नहीं। पर मेरे भाई ये प्यार नहीं है, ये ठीक है, ये तुम इमोशनल स्ट्रेस में फंस चुके हो। एंड जितने ज्यादा आगे बढ़ते जाओगे ना उतना ही ज्यादा तुम्हारी जिंदगी में दर्द आने वाला है। सिचुएशनशिप से आखिरकार बेनिफिट क्या होता है? सिचुएशनशिप में से है ना एक पर्सन को बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। एंड ये पर्सन कौन होता है पता है? जिसको कमिटमेंट नहीं चाहिए होता, जिसके ऑप्शंस अभी भी ओपन है, वो और बंदों के साथ भी बात कर रहा है, देख रहा है कि यार ये बंदा मेरे लिए सही रहेगा, वो बंदा सही रहेगा, सारे लोगों को देखती हूं मैं, एंड कोई ना मिला तो ये तो है ही चमनचूरिया, और क्या ही है मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तो आशो आराम से चल रही है, और क्या चाहिए जीवन में। तो ये सारी चीजें जो भी पर्सन सोच रहा होता है ना इस सिचुएशनशिप वाली नाव में, तो वो पर्सन को मजा ही मजा आता रहता है, क्योंकि उसके ऑप्शंस तो ओपन ही है। एक ही बंदा इसमें जनरली इन्वेस्टेड रहता है, एंड वो बंदा जनरली मैन होता है, ठीक है। मैन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ज्यादा ही घुस जाता है, एंड इसको फिर दर्द भी बहुत ज्यादा होता है। लड़की को झाड़ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि वो पहले से तुम में इतनी ज्यादा इन्वेस्टेड थी ही नहीं ब्रदर, उसको बस तुम्हारे साथ टाइम पास करने में, बातें करने में मजा आ रहा था, क्योंकि उसके पास और भी लोग थे जो बातें करेंगे, ठीक है। तुम अकेले नहीं हो। आखिरकार बंदे सिचुएशनशिप में रिस्पेक्ट क्यों लूज कर देते हैं? जितनी ज्यादा तुम ऐसे स्टेट में रहते हो ना जहां पे तुम्हें कोई भी क्लैरिटी नहीं है, ये समझ लेना कि उतना ही ज्यादा तुम अपने आप से दूर जा रहे हो। एंड इसी की वजह से होगा क्या ना, तुम अब लीड करना बंद कर दोगे, एंड तुम अब उसके साथ फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे, उसके लिए वेट करना स्टार्ट कर दोगे कि यार मेरे मन में ना तुम्हारे लिए फीलिंग्स जाग रही है, तुम क्या चाहती हो। एंड वो बंदी बोलेगी हाँ यार मैं बताती हूँ तुम्हें, ठीक है, थोड़ा रुक जाओ। फिर या तो फिर ऐसा भी बोल सकती है नहीं यार मैं तो कुछ फील नहीं कर रही, लेकिन फिर भी हम फ्रेंड्स बन के रहते हैं। तो ये सारी चीजों में तुम्हारे एल लग जाते हैं। एक ही चीज है इसमें जो तुम्हें करनी चाहिए, इसमें देखो कोई भी तरह का मैनिपुलेशन करना ही नहीं होता, सिर्फ दो ही ऑप्शन है, सिर्फ दो ऑप्शन, और कोई तीसरा ऑप्शन है ही नहीं। आइदर तुम दोनों एक दूसरे के साथ आगे लाइफ में बढ़ोगे, या तो फिर तुम्हारी सिचुएशन अभी यहीं पे खत्म हो जाएगी। इन दोनों के अलावा तुम्हारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो बेटर है बंदी से क्लैरिटी मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारे साथ रहूं या तो फिर ना रहो, क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स जाग रही है, मुझे रिलेशनशिप में आना है। एंड अगर तुम नहीं आना चाहती ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं जा रहा हूँ इस जगह से, ठीक है, मैं तुम्हारे से दूर जा रहा हूँ। एंड अभी ना ही तुम मुझे कभी कॉल करना, ना ही कभी मैसेज करना, ना ही मेरी जिंदगी में वापस आना, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसी लड़की नहीं चाहता जो मेरे साथ सिर्फ सिचुएशनशिप में रहना चाहती है, कमिटमेंट नहीं चाहती। मुझे ऐसी बंदे नहीं चाहिए। ओके, टाटा बाय बाय सिया, ऐसा बोल के निकल लो। फाइनल रियलिटी चेक की बात कर लेते हैं। सिचुएशनशिप है ना किसी भी तरह का मॉडर्न रोमांस नहीं है, ये चीज अपने दिमाग पे डाल के रखना, ये बस है मॉडर्न अवॉइडेंस। हाँ ठीक है, तुम सिचुएशन में मजा करना चाहते हो, तुम रिलेशनशिप में, या जो भी रिलेशनशिप तो नहीं कह सकते ऑब्वियसली इसको, तुम बस एक दूसरे के साथ मजा करना चाहते हो, एंड इसीलिए तुम यहां पे आते हो, एक दूसरे के साथ बातें करते हो, टाइम स्पेंड करते हो, बस लेबल नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें इससे अच्छा मिल सकता है, या तो फिर तुम्हें करना ही नहीं है, तुम्हें इस बंदे के साथ सिर्फ टाइम पास करना है, या तो फिर जो चाहिए किसी एक पर्टिकुलर मकसद के लिए आ रहे हो वो मकसद। पर अब इसमें क्या होता है ना, जनरली मैन अटैच हो ही जाते हैं। तो बेटर है ब्रदर तुम्हें क्लैरिटी मांगनी है, एंड अगर वो क्लैरिटी नहीं दे रही ना तो निकल जाओ उसकी लाइफ में से। एंड अगर तुम्हें अभी भी नहीं समझ आ रहा कि कैसे क्या करना है, तो मैंने इसके ऊपर पूरा कोर्स बनाया हुआ है। कोर्स का नाम है शी लाइक्स यू बट वोंट चूज यू। उसमें मैंने सारी चीजें डिटेल में बताई हुई है कि क्यों कैसा होता है एंड क्या चीज तुम्हें करनी चाहिए, सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ऑब्वियसली बाय कर सकते हो, नहीं चाहिए तो कुछ नहीं, कोई इशू नहीं है। एंड अगर तुम मेरे से 1-on-1 कॉल पे बात करना चाहते हो तो harshjoshi.io पे जाओ, या तो फिर कमेंट में जो पिन्ड वेबसाइट मिल जाएगी तुम्हें मेरी, तो वहां से तुम कॉल पे बुक कर सकते हो। बाकी ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।